हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय शो हम कॉमर्स क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम है लोकतंत्र के परिणाम। एक अच्छे लोकतंत्र के निर्माण से अपने देश में विकास होता है, नागरिकों का उत्थान होता है, शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाता है, अपने देश में जो इकाई व्यवसाय से जुड़ी हुई है उसकी नीति को अच्छा किया जाता है, विदेशी व्यापार नीति को बढ़ावा दिया जाता है। ये सारी चीज़ें लोकतंत्र के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और लोकतंत्र के परिणाम का यही आशय आता है। 5 वर्षों के दौरान हमारे यहाँ जो देश में सरकार चुनी जाती है वो देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए अपने मताधिकार का प्रयोग हमें सर्वश्रेष्ठ और उचित निर्णय लेकर ही करना चाहिए, जिसने अपने देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका आती है। तो चलिए इसकी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1 शॉट्स में सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं अपन को। लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन आता है लोकतंत्र से नंबर 1, लोकतंत्र में आम सहमति से जो फैसले लिए जाते हैं उनका क्या लाभ होता है। तो उत्तर में अपन लिखेंगे लोकतंत्र की सहमति से जो फैसले लिए जाते हैं कोई भी फैसला वैध होता है क्योंकि वह जनता को मंजूर होता है। इस प्रकार लोकतंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है अपने पास। प्रजातंत्र में बहुमत के शासन का क्या आशय होता है? प्रश्न क्रमांक 2, प्रजातंत्र में बहुमत के शासन का क्या आशय होता है? प्रजातंत्र में बहुमत शासन का आशय होता है कि हर निर्णय चुनाव में अलग-अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं। वह बहुमत में हो सकते हैं और वह बहुमत में हो सकते
हैं। ये दूसरा क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकारें वैध हो सकती हैं? प्रश्न क्रमांक 3, आप कैसे कह सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार वैध हो सकती है? लोकतांत्रिक सरकार वैध हो सकती है। उत्तर में आपको लिखना है, एक व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकारों से यह उम्मीद करना उचित है कि वे लोगों की ज़रूरतों तथा उनकी मांगों को पूरा कर सकें और भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो। 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए जी। अगला क्वेश्चन आता है, तानाशाही से क्या आशय है? प्रश्न क्रमांक 4, तानाशाही से क्या आशय है? उत्तर में आप लिखेंगे, तानाशाही सरकार का वह रूप है जिसमें एक व्यक्ति संवैधानिक एवं वैध सरकार को पलटकर सत्ता हथिया लेता है। संवैधानिक वैध सरकार का, जिसमें एक व्यक्ति या दल संवैधानिक वैध सरकार का तख्ता पलट कर सत्ता हथिया लेता है और अपने इच्छा अनुसार शासन चलाता है। तानाशाही सरकार कहलाती है। ठीक है भाई, ये 4 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट किए। आगे क्वेश्चन आता है, आगे का क्वेश्चन आता है, लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी के कारण लिखिए। लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी होने के कारण लिखिए। लोकतंत्र में निर्णय
होने में देरी होने के कारण लिखिए लोकतंत्र में निर्णय सोच समझकर, लोकतंत्र में निर्णय सोच समझकर, लोकतंत्र में निर्णय सोच समझकर तथा विचार विमर्श करके लिए जाते हैं, लोकतंत्र में निर्णय विचार विमर्श करके, इस कारण निर्णय लेने में देरी होती है, इस कारण निर्णय लेने में देरी हो जाती है। छठा क्वेश्चन देखिए, आर्थिक विकास किस कारक पर निर्भर करता है? आर्थिक विकास किस कारक पर निर्भर करता है? किस कारक पर निर्भर करता है? उत्तर में आप लिखेंगे आर्थिक विकास कई कारकों पर निर्भर करता है। आर्थिक विकास कई कारकों पर निर्भर करता है। देश की जनसंख्या का आकार, देश की जनसंख्या का आकार, वैश्विक नीति, राष्ट्र का सहयोग तथा देश द्वारा तय की गई आर्थिक इकाई, आर्थिक प्राथमिकता पर निर्भर करती है, प्राथमिकता पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 8, लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? प्रश्न क्रमांक 8, लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? उत्तर में आप लिखेंगे लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों को अपना शासक चुनने का अधिकार, शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। क्वेश्चन नंबर 9, सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त करने, सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के आपके पास कौन कौन से स्रोत हैं? आपके पास
कौन कौन से स्रोत हैं। स्थानीय एवं राजनीतिक नेता, उत्तर में आप लिखेंगे स्थानीय एवं राजनीतिक नेता। स्थानीय एवं राजनीतिक नेता आम लोगों के लिए जानकारी प्रमुख स्रोत हैं। वे उन्हें सरकार द्वारा ली गई नई नीतियों से अवगत कराते हैं। देखिए भाई, इसी चैप्टर में 9 क्वेश्चन से 1 शॉर्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सोशल साइंस का 17 चैप्टर्स को फिनिश कर दिया है। आपको इसे अच्छे तरीके से लिखना है, इसकी लर्निंग करनी है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स।